बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, तो हमने बात की थी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की, यानी हमारे पास हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम की, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एक डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ heart, okay. Let's this is heart. Now in the heart, this is the coronary artery, and this coronary artery has branches. Let's I draw here two branches of the coronary artery. Now this is, let's for example, a branch of the artery which is having a blockage, ठीक है। This is the block in the coronary artery. Now what actually happen in coronary steal syndrome? Due to the stenosis, here either stenosis has occur or blockage has occur. So what actually happen here? This artery try to dilate itself. This artery will try to dilate itself. ये क्या करेगा, कोशिश करता है कि डायलेट करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ब्लड यहाँ पे इनिशियली लेट्स इधर जा रहा है, इधर कम जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करता है, ये ब्लड आर्टरी कोशिश करता है कि डायलेट हो जाए, ठीक है। तो ये आर्टरी हमारे पास किस तरह होगी, इस तरह डायलेट हो जाएगी, ठीक है, ताकि इसमें हमारे पास ब्लड जो है ना पास आ जाए। स्टिल वी हैव प्ले केयर। तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड की जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और एक मैनिफेस्टेशन होगी, ठीक है, ताकि हमारे पास जो इस्कीमिक टिश्यूज़ हैं हार्ट की, मायोकार्डियम की, ताकि यहाँ पे जो है ना ब्लड आ सके, ठीक है, ब्लड ताकि यहाँ पे आ सके। अब हम क्या करते हैं, अगर हम कोई ड्रग इस्तेमाल करें, ठीक है ना, जैसे कि डाईपायरिडामोल, रिगार्डिनोसोन, दीज आर दी टू ड्रग्स विच काज दी वेजोडाइलेशन, ठीक है। तो अगर हम ये ड्रग इस्तेमाल करें, डाईपायरिडामोल और एक है रिगार्डिनोसोन, ठीक है। इफ़ यू यूज़ दिस टू ड्रग्स देन इट विल काज फर्दर वेजोडाइलेशन। तो ये क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए, कोरोनरी आर्टरी का वेजोडाइलेशन होगा, बट ये यहाँ पे नोट किए कि ये जो ब्लड वेसल हैं, ठीक है, ये वाले, ये तो ऑलरेडी डायलेटेड हैं, इसने कंपेंसेशन की हैं। तो ये आर्टरीज मज़ीद ड्रग की इस्तेमाल की वजह से, इन दो ड्रग्स की इस्तेमाल की वजह से ये वाले आर्टरीज जो हैं ये मज़ीद डायलेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के जो मसल हैं वो ऑलरेडी डायलेटेड हैं कंपेंसेशन के तौर पर। लेकिन ये वाले जो हमारे पास आर्टरीज हैं ये जो हैं डायलेट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड ज़्यादा नहीं आएगा और यहाँ पे ब्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो जो हमारे पास आर्टरीज हैं जहाँ नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, जहाँ पे कोई भी प्लेक नहीं है, देयर इज़ नो प्लग, तो वहाँ पे ब्लड जो है ज़्यादा जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, ठीक है। तो हम रीडिंग देते हैं ड्यू टू, देखें रीडिंग थोड़ा सा देते हैं, डिस्टल टू कोरोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। कोरोनरी स्टेनोसिस जहाँ भी हुआ, इसके पीछे वेसल आर मैक्सिमली डायलेटेड एट बेस लाइन। जो वेसल होते हैं वो कंपनसेशन के तौर पर मैक्सिमम डायलाटेशन ऑलरेडी कर चुके होते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे, ये बात है नॉर्मल या ब्लॉक आयोटिक है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेट करें वेजोडाइलेटर जैसे कि डाईपायरिडामोल एंड रिगार्डिनोसोन, ठीक है। तो अगर ये दो ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करें तो वो क्या करेगा, ये डायलेट करेंगे नॉर्मल वेसल को, और ब्लड क्या होगा, शंट होगा टुवर्ड द वेल परफ्यूड एरिया, ठीक है। तो ये इस एरिया में ज़्यादा जाएगा, ठीक है, जहाँ नॉर्मल ब्लड वेसल है वहाँ पे ज़्यादा जाएगा। रीज़न मैंने बताई कि वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड वेसल डायलेट होगा, लेकिन जो इस्कीमिक एरिया वहाँ पे ऑलरेडी कंपेंसेशन के तौर पर ब्लड वेसल डायलेटेड हैं, तो ये मज़ीद डायलेट नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से इस्कीमिया occur to the myocardium which is perfused by the stenotic blood vessel। जो स्टेनोटिक ब्लड वेसल हैं वहाँ पे मायोकार्डियम को इन दो ड्रग्स की वजह से क्या होगा, इस्कीमिया होगा, इवन इफ दे आर वेजोडाइलेटरी।
and this is the principle behind pharmacologic stress test with coronary vasodilators. ठीक है, तो ये बात जो है ना हमने डिस्कस की। यहाँ पे मज़ीद क्या होगा, हम सोचते हैं ना कि ये क्या करेंगे, ये फ़ायदा देगा डाइपैराडामोल और रिगार्डिनोसोन। हम इस बेस पे अगर हम दे दें कि ये हमें फ़ायदा देगा, लेकिन उल्टा क्या होता है, हमें नुकसान देता है। ठीक है, तो ये बात नोट कीजिए। नाउ वी हैव अनदर पॉइंट्स विच इज़ सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ क्या होता है, जब हमारे पास कोई गैर मुतवक्को अनएक्सपेक्टेड डेथ होता है ना किसी कार्डियक वजह की वजह से, और ये डेथ मैनिफेस्टेशन की हिपियर होने के 1 घंटे के अंदर अंदर होता है, और वो मैनिफेस्टेशन कार्डियक होते हैं, तो इसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। ठीक है, ये लीथल इरिथमिया की वजह से हो सकता है, एंड मोस्ट कॉमनली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं। ठीक है, डेथ काजिंग होते हैं ना, तो इस वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू कार्डियक काज within 1 hour of symptom onset, और most commonly it is due to lethal arrhythmia। और lethal arrhythmia एग्जाम्पल है हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन और विच इज़ द मोस्ट लीथल एरिथमिया, तो हम कहेंगे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द मोस्ट लीथल फॉर्म ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसकी मेन रीज़न ये है कि वेंट्रिकल जो है मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ को, ऑल द टिश्यूज़ को सप्लाई करते हैं, तो अगर यहाँ पे फिब्रिलेशन हो जाए तो टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज़ होगी और हर बॉडी की, और हमारे पास डेथ का चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो सडन कार्डियक डेथ है इसके साथ साथ और कौन से डिजीज़ आ सकते हैं, तो इसमें हमारे पास है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, और ये 70% केसेस में मौजूद होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वी हैव ventricular fibrillation and this may cause the death, and this also contain coronary artery disease in 70% of the cases। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी हैं, खासकर हाइपरट्रॉफिक और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और इसके अलावा हेरिडिटरी चैनलोपैथी है। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग-क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो सडन कार्डियक डेथ एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। अब सडन कार्डियक डेथ को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट तो नहीं, क्योंकि जब एक डेथ हो जाए तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो प्रिवेंट का मतलब कि हम पहले से व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू प्रिवेंट दिस कार्डियक डेथ फ्रॉम अकरिंग। तो दिस इज इम्प्लांटेबल कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर। ठीक है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर। ठीक है, जिसको हम ICDB बोलते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, तो ये टाइम नोट कीजिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, विद इन 1 आवर क्या होंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर सिम्टम की अपीयर होने के 1 घंटे के अंदर अगर हमारे पास डेथ हो जाए तो इसको हम क्या करेंगे, सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 2 टॉपिक्स। फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इंशाल्लाह।